दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, निम्नलिखित है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो हमें 4 पद निकालने हैं। तो फर्स्ट पद तो यही हो जाएगा, ए बराबर 10। सेकेंड पद ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल 20। थर्ड पद क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल 10 प्लस 20 इक्वल 30। ये हो गया हमारा थर्ड पद। फिर हमें निकालना है a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 10 प्लस 30 इज इक्वल कितना हो जाएगा 40। तो ये हो गया हमारे 4 पद। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट पद हमें दिया हुआ है a इज इक्वल माइनस के 2 d। सेकंड पद a प्लस डी, तो माइनस के 2 प्लस के 0 इज इक्वल माइनस के 2। ठीक है, ये सेकंड पद हो गया। फिर निकाल लेंगे हम थर्ड पद, a प्लस 2d इज इक्वल 2, वो भी माइनस का, प्लस 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। माइनस के 2 प्लस के 0 इज इक्वल 2 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, a प्लस 3d इज इक्वल, ये हो गया माइनस के 2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस के 2 प्लस के 0, और ये भी हमारा माइनस 2। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट हमें दिया है a इज इक्वल 4, d इज इक्वल माइनस 3। तो फर्स्ट पद 4, सेकेंड a प्लस डी, तो 4 और ये हो गया हमारा माइनस का 3 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल 1। सेकेंड पद, थर्ड पद a प्लस 2d। ठीक है, तो 4 प्लस इंटू में 2 और माइनस के 3। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस के 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2। ये हमारा देखो, ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पद हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट, और ये हो गया हमारा थर्ड। और हमें निकालना है फोर्थ, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 प्लस 3, और d की वैल्यू माइनस के 3, तो 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9, और 9 में से 4 गए तो माइनस का 5। ये हमारा फोर्थ पद आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट करेंगे, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो फर्स्ट पद हमारा -1, सेकेंड पद क्या होगा, a प्लस d, तो a की वैल्यू है -1 और प्लस के 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। पार्ट a प्लस 2d, 1 वो भी माइनस का, प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट हो गया, तो माइनस के 1 और प्लस के 1, तो क्या हो गया भाई, 0। अब हम फोर्थ पार्ट निकाल देते हैं, a प्लस 3d माइनस के 1 प्लस 3 इंटू में 1/2, तो माइनस के 1 और प्लस 3/2, तो यहाँ 2 आ जाएगा माइनस का, और प्लस 3, ये 2, और ये आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, इसका ही फिफ्थ पार्ट है हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है माइनस के 1.25 और d बराबर दिया हुआ है 0.25। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, तो हो जाएगा a बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस के 1.25। ठीक है, सेकेंड पद निकाल देंगे, सेकेंड a प्लस d, तो माइनस के 1.25 में से प्लस करेंगे 0.25,
तो कितना बच जाएगा, माइनस के 1 बच जाएगा, 1.00, वो भी माइनस का। ठीक है, अब इसी का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। सेकेंड थर्ड पार्ट, a प्लस 2d। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस के 1.25 प्लस 2 इंटू में 0.25। तो देखो माइनस के 1.25 में से प्लस 0.50 माइनस कर देना, तो 25, ये बच जाएगा हमारा 0.75, वो भी माइनस के। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट निकाल देते हैं। फोर्थ पार्ट निकालेंगे a प्लस 3d। तो a की वैल्यू हमें पता है भाई, हमें दी हुई है माइनस के 1.25 प्लस 3 इंटू में d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.25। तो माइनस के 1.25 प्लस 0.75 और 1 मतलब 75 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 25 तो वो घटा देते, फिर यहाँ बचेंगे 50 और 1 में से तो 0.50, ये हमारा क्या बचा, ये भी माइनस का बचा, और ये आ गया हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से हमें ये देखना है कि ये एपी है, एपी दी हुई है, तो उसका हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ए बराबर 3 और डी की वैल्यू हम निकालेंगे, इसे a1 a2 a3 इस तरह बनेंगे। तो a2 माइनस के a1, a2 की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस 3, तो d हमारा निकल जाएगा माइनस का 2, दैट इज आंसर। ठीक है, इसमें भी a जो प्रथम पद होता है इसे a बोलेंगे, और ये आ गया हमारा माइनस का 5। फिर उसके बाद हम निकालेंगे d इज इक्वल a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस के 5, तो d हमारा आ गया भाई 4। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। a की वैल्यू है हमारी 1/3 और d की वैल्यू में निकालनी है 5/3 माइनस 1/3। फॉर्मूला नहीं लिखनी इसमें, एलसीएम दोनों का क्या है 3, बेस सेम है, तो 5 माइनस 1 देन 4/3, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4/3। ठीक है, 4/3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.6 और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू 1.7 में से माइनस करना है 0.6, तो 1.7 में से करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 1.1। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.1। तो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखो, तो इसमें हमें जो हमने सेकंड थर्ड क्वेश्चन में करा है वो दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, उन्होंने पहले कहा कि पहले चेक करो कि ये एपी है या नहीं है, तो इसके वैसे तो काफी क्वेश्चन दे, 5 से 6 क्वेश्चन में करा देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पहले हम चेक करेंगे कि सर्वांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 यानी d के बराबर है, इक्वल होगा a3 माइनस a2 के, तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो a2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 इज इक्वल 8 माइनस 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 और 8 माइनस 4 हो गया 4, तो ये तो नॉट इक्वल है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू रखिए, a1 की वैल्यू रखिए, तो 5/2 माइनस के 2/1 इज इक्वल 3/1 माइनस के 5/2। एलसीएम लेंगे तो 5 2 2 जा 4 और एलसीएम लिया 2 2, यहाँ 1 है तो 2 3 जा 6 माइनस 5, तो ये क्या आ गया 1/2 इज इक्वल 1/2। तो ये क्या है, हाँ समांतर श्रेणी है।
समांतर श्रेणी है। तो इसके हमें ए की वैल्यू क्या आई हमारी 2, डी की क्या आई 1/2। तो इसके हमें फर्स्ट सेकंड 3 पद निकालने हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया 2, सेकंड पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, 2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम लिया 2 2 जा 4 और प्लस 1 तो ये हो गया हमारा 5/2। थर्ड पद निकालेंगे a प्लस 2d इज इक्वल 2 प्लस 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट तो हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल 3, ठीक है। तो यही आ रहे हैं हमारे पद भी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह करने हैं इसी के सिमिलर पार्ट। थैंक यू सो मच।